नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। धनबाद में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में केशव महतो कमलेश ने भाजपा पर साधा निशाना, सरना धर्म कोड लागू करने की मांग। झारखंड में कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान बचाओ अभियान के तहत जगह जगह संविधान बचाओ रैली निकाली जा रही है। इस कड़ी में धनबाद के निरीक्षण भवन में सोमवार को संविधान बचाओ रैली आयोजित की गई। कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने शिरकत की। रैली में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि देश भर में जय बापू जय भीम संविधान बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इसी क्रम में झारखंड के सभी जिलों में रैली निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रैली निकाली जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने स्पष्ट किया कि सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर 26 मई को कांग्रेस पार्टी राजभवन का घेराव करेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी 25 छात्रों को ही विदेश में पढ़ाई के लिए दी जा रही है छात्रवृत्ति। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग ने 5 मई 2025 से 5 जून 2025 तक मरांग गोमकिर जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन मांगे हैं। यह योजना हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी बच्चों को विदेश में स्नातकोत्तर और एमफिल की पढ़ाई के लिए शुरू की थी। अब जब नए सत्र के लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय की ओर से आवेदन मांगे गए हैं। धनबाद आएंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री। बीबीएमकेयू में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। आज राज्यपाल संतोष गंगवार एवं सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीबीएमकेयू धनबाद में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में इस प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेने के लिए 3000 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया है। समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है। डीसी, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी समारोह स्थल का निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आज विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय परिसर में संयुक्त रूप से स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ पर चंपाई सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने झारखंड में बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण के मामलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य के बॉर्डर इलाकों में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ तेजी से बढ़ रही है, जिससे राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर गंभीर असर पड़ रहा है। चंपाई सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस गंभीर मुद्दे को गंभीरता से लिया है। उन्होंने विशेष फोर्स गठित करने के निर्देश को एक सराहनीय पहल बताया। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार की निष्क्रियता को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और बिगड़ सकती है। सरना धर्म कोड नहीं तो जनगणना नहीं, झामुमो ने किया विरोध का ऐलान। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा सरना आदिवासी धर्म कोड विधेयक को स्वीकृति न देने पर विरोध जताया है। 27 मई को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि विधेयक पिछले 5 वर्षों से लंबित है। जब तक सरना आदिवासी धर्म कोड नहीं तब तक जनगणना नहीं के नारे के साथ आंदोलन किया जाएगा। झारखंड में इस तारीख से निजी दुकानों पर मिलेगी शराब। झारखंड में निजी दुकानों से शराब की बिक्री 1 जुलाई से शुरू होगी, जिस पर सरकार की कड़ी निगरानी रहेगी। नई उत्पाद नीति में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को बेहतर बनाया गया है ताकि अवैध शराब की बिक्री को रोका जा सके। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश से होने वाली अवैध शराब की सप्लाई पर भी सख्ती से नजर रखी जा रही है। देवघर के लोगों के लिए खुशखबरी। स्वास्थ्य मंत्री ने नए अस्पताल का किया ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मधुपुर में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अनुमंडलीय अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। पुराने अस्पताल को तोड़कर नया अत्याधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। मंत्री जी ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान करने से हार्ट अटैक की संभावना कम होती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। हेमंत सोरेन की पार्टी ने दिया भाजपा को झटका। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में अन्य दलों से कार्यकर्ताओं के शामिल होने का क्रम तेज हो चला है। इस सिलसिले में सोमवार को भाजपा की कार्य समिति सदस्य अंकिता वर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी कार्यालय में झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने सबको दल की सदस्यता ग्रहण कराई। उन्होंने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन के मार्गदर्शन और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए भाजपा की कार्य समिति सदस्य अंकिता वर्मा के नेतृत्व में रांची की सैकड़ों महिलाओं ने झामुमो की सदस्यता ली।
अमृत स्टेशन बन गया शंकरपुर हॉल्ट। यहां से एम्स की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर। दिल्ली हावड़ा रेलखंड पर जसीडीह मधुपुर के बीच शंकरपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन है, जिसका आधुनिकीकरण कर अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री 22 को इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही देश के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। हावड़ा दिल्ली झारखंड पर देवघर जिला की सीमा पर शंकरपुर हॉल्ट स्टेशन है। स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन की योजना के तहत विकसित किया गया है। बताया जाता है कि इस पर तकरीबन 15 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। शंकरपुर स्टेशन को विकसित करने में एम्स बड़ा कारण है। डॉक्टर और उनके परिजन, मरीज और उनके परिजन को आने जाने में सुविधा होगी। अब अलग लुक में नजर आएगी आपकी पसंदीदा ट्रेन। एक स्लीपर कम कर 8 एसी कोच बढ़ेंगे। धनबाद से खबर है कि हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस आज से LHB रेक के साथ चलेगी। स्लीपर कोच कम करके 3rd एसी, 2nd एसी और 3rd एसी इकोनॉमी कोच जोड़े जाएंगे। इससे ट्रेन की क्षमता 507 यात्रियों तक बढ़ जाएगी, जिससे अब कुल 1507 यात्री यात्रा कर सकेंगे। जनरल कोच में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्लास्टिक कचरे का निष्पादन करने के लिए निगम ने मंगाई मशीन। पूरे झारखंड में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। समय समय पर सभी जिले में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। उसके बावजूद प्लास्टिक का उपयोग कम नहीं हो रहा है। इस वजह से प्लास्टिक से उत्पन्न हो रहे कचरे का निष्पादन नगर निगम और जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। कचरे के ढेर को देखते हुए देवघर नगर निगम ने एक विशेष मशीन का कचरा निष्पादन प्लांट मंगाई है, जो प्लास्टिक के कचरे को छोटे छोटे कैप्सूल में बदलने का काम करेगी। प्लास्टिक के कचरे से बने कैप्सूल ईंधन के रूप में काम होंगे, जो सीमेंट फैक्ट्री या फिर अन्य पावर प्लांट फैक्ट्री में उपयोग किए जा सकेंगे। प्लास्टिक के कचरे से निकलने वाले कैप्सूल को RDF कहा जाएगा। रिम्स 2 के लिए जमीन की मापी का विरोध, आक्रोशित ग्रामीणों ने काम रुकवाया। झारखंड सरकार ने रांची के कांके में राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के दूसरे फेज के निर्माण की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन जमीन मापी की प्रक्रिया शुरू होते ही विवाद भी शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन को जमीन मापी नहीं करने दिया। प्रशासन का दावा है कि कांके में रिनपास के पीछे बिरसा एग्रीकल्चर की जमीन पर रिम्स पार्ट 2 का निर्माण होना है, लेकिन ग्रामीणों की दलील कुछ और ही है। लिहाजा मापी स्थल पर दिन भर गतिरोध बना रहा। ग्रामीणों ने यह कहते हुए मापी के कार्य को रुकवा दिया कि न तो जमीन खाली करने को लेकर कोई मुआवजा दिया गया और न ही नोटिस। प्रशासन जबरन जमीन को हड़पना चाह रहा है। ईवीएम फुल प्रूफ है, गलत धारणा रखने वाले का करे ज्ञानवर्धन मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव कार्य को बेहतरीन ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा झारखंड के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO पर्यवेक्षकों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, बूथ जागरूकता समूह और बूथ स्तरीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार 19 मई को किया। 32वीं एशियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी रांची की आध्या। झारखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अब इस अध्याय में रांची की स्क्वैश खिलाड़ी आध्या बुधिया का नाम भी जुड़ गया है, जो जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। रांची की प्रतिभावान स्क्वैश खिलाड़ी आध्या बुधिया का चयन 32वीं एशियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 के लिए हुआ है। ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 1 से 5 जुलाई तक कोरिया में आयोजित की जाएगी, जिसमें आध्या बुधिया गर्ल्स अंडर 15 वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। कृषि मंत्री ने रांची ICAR कैंपस का किया निरीक्षण। झारखंड की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को गढ़खटंगा स्थित ICAR कैंपस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बायोमास गैसीफायर सह बायोचर उत्पादन इकाई का भी उद्घाटन किया। संस्थान के द्वारा ज्ञान और विज्ञान के साझा प्रयास से उन्नत कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे बेहतर काम की उन्होंने सराहना की और कहा कि राज्य के किसानों को इन तकनीकों को अपनाकर खेती को लाभकारी बनाने की जरूरत है। ICAR के द्वारा कृषि के क्षेत्र में कई तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए फसल के चयन और उसके पैदावार को बढ़ाने की दिशा में संस्थान के द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी ICAR की ओर से कृषि मंत्री को दी गई। आतंकवाद पर पाक की नीति होगी बेनकाब। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाई पाकिस्तानी सेना की हिमाकत का क्या हश्र हुआ, इसको पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन भारतीय सेना से करारी शिकस्त मिलने के बाद भी पाकिस्तान झूठ का एजेंडा चलाता रहा। अब उसके झूठ की पोल खोलने की जिम्मेदारी सांसदों के साथ प्रतिनिधि मंडल को दी गई है, जो अमेरिका, रूस, यूरोप, अमेरिका, साउथ अफ्रीका समेत मुस्लिम देशों में जाकर बताएंगे कि आतंकवाद के साथ पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में बने 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस बात पर ज्यादा खुशी जताई है कि उनकी टीम में AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी भी हैं।
रांची टाटा रोड पर मिले बाघ के पंजों के निशान, वन विभाग चला रहा सर्च अभियान। रांची टाटा मेन रोड पर बाघ के पंजों के निशान मिले हैं, इससे लोगों में हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम लगातार जंगलों में सर्च अभियान चला रही है, वहीं ग्रामीण भयभीत है। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 10 दिनों के बाद फिर से विभाग को बाघ की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिस पर वन विभाग ने पूरी सतर्कता के साथ रांची टाटा मुख्य मार्ग के किनारे जंगलों में सर्च अभियान चलाया, जहां NH33 स्थित रईसा मोड़ के हर्बल जंगल के पास बाघ के पगमार्क मिले। सड़क किनारे पगमार्क मिलने की सूचना पर ग्रामीण भयभीत है। अब चुटकी में होगा अंतिम संस्कार। झारखंड का पहला इको फ्रेंडली लकड़ी शवदाह गृह यहां बनकर हो गया तैयार। झारखंड का पहला इको फ्रेंडली लकड़ी शवदाह गृह शमशेदपुर के बिष्टुपुर में तैयार किया गया है। 7 लाख की लागत से गुजरात से मशीन मंगाई गई है। इससे करीब 1 घंटा में अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। इसके लिए सिर्फ 70 किलो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। कंपनी के प्रोपराइटर हर्षिल अर्जुन भाई पटेल की माने तो इससे हर साल 200 पेड़ों की कटाई रोकी जा सकेगी। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संताली को दिलाई अंतर्राष्ट्रीय पहचान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में संताली विभाग की ओर से संताली भाषा की लिपि ओल्ड चिकी निर्माण के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कुलपति तपन कुमार शांडिल्य ने कहा कि संताली भाषा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने एवं स्थापित करने में पंडित रघुनाथ मुर्मू का अद्वितीय योगदान रहा है। ओल्ड चिकी लिपि के माध्यम से ही संताली जैसी आदिवासी भाषा सरकारी तंत्र पर स्थापित हो पाई। झारखंड में पारा 42 पार, 40-50 km की स्पीड से चलेंगी हवाएं। झारखंड में मौसम हर रोज दिन में पलटी मारता है और तापमान में करीब 5 से 6 डिग्री की कमी ले आता है। इधर मौसम विभाग ने अनुमान लगाते हुए बताया है कि आने वाले 24 मई तक राज्य में हल्की फुल्की बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से और 40 से 50 किलोमीटर की गति से तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल में मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द और कई रूट के डाइवर्ट। चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत विकास कार्य को लेकर मेगा ब्लॉक लिया गया है। इस कारण कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। मेगा ब्लॉक से टाटानगर से खुलने वाली और गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे अंतर्गत चक्रधरपुर मंडल में पटरियों की मरम्मत और सुरक्षा कार्य को लेकर रेलवे ने मेगा ब्लॉक की घोषणा की। इस वजह से मई और जून 2025 के बीच कई ट्रेनों का परिचालन आंशिक रूप से और कई ट्रेनें पूरी तरह से प्रभावित रहेगी। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों की परिचालन रद्द करने, आंशिक समाप्ति और मार्ग परिवर्तन को लेकर अधिसूचना जारी की। पाकिस्तान से तनाव के बीच मुस्लिम देश ने की भारत की मदद। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग में इंडोनेशिया ने एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इस देश ने ISIS से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को भारत को सौंपा है। ये दोनों आतंकी अब्दुल्ला फयाज और तालहा खान महाराष्ट्र में ISIS के स्लीपर सेल के सदस्य थे। जकार्ता से मुंबई पहुंचते ही इन्हें गिरफ्तार किया गया। 2023 के पुणे IED ब्लास्ट मामले में ये दोनों वांछित थे। अधूरे सड़क निर्माण पर ठेकेदार ने लगाया कार्य पूर्ण का बोझ। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण संविदा द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक सड़क लांदूप पंचायत में है, जहां संवेदक ने बोर्ड में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण बता दिया है, जबकि कार्य अभी बाकी है। जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र के लांदूप पंचायत के बीचा गुट्टू से रांगरोंगट तक बनी सड़क को जेसीबी से उखाड़कर जर्जर अवस्था में छोड़ दिया गया। प्रतिदिन यहां से गुजरने वाले 2 पहिया वाहन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उड़ते धूल मिट्टी से भी लोग परेशान हैं। इस अधूरे सड़क निर्माण को पूर्ण कराने को लेकर ग्रामीण सांसद कालीचरण मुंडा के आवास पहुंचे। उन्होंने सांसद से शिकायत की कि सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य पूरा कराया जाए। PM श्री स्कूल की साइंस लैब भवन निर्माण में भारी अनियमितता। झारखंड सरकार हर बच्चे को बेहतर शिक्षा देने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन गोपालपुरा पंचायत के PM श्री स्कूल में 12 लाख की लागत से बन रही साइंस लैब भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। यहाँ बिना सरिया के लेंटर की ढलाई की जा रही है, जिससे ठेकेदार और इंजीनियर की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इधर जब मामले की जानकारी स्थानीय ग्रामीण को लगी तो वह गोपालपुरा पंचायत के मुखिया पति सपन नाग के पास पहुंचे और बिना सरिया के लेंटर की ढलाई से हो रहे निर्माण कार्य को रोकने की बात कही। इसके बाद मुखिया पति सपन नाग ग्रामीणों के साथ स्कूल पहुंचे और भवन निर्माण कार्य का जायजा लिया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों का हटिया सिरसा हॉकी स्टेडियम में मजमा।
भारतीय रेलवे एवं रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड द्वारा महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कई इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स शामिल हो रहे हैं। रांची मंडल के हटिया स्थित सिरसा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में ये शिविर लगा है। यह प्रशिक्षण शिविर आगामी 3 जून तक चलेगा। इस प्रशिक्षण शिविर में रेलवे से जुड़े देश भर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।